आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। नून लीग जियो गठजोड़, इमरान खान का इल्जाम और अल्ताफ हुसैन के आईडी कार्ड का मामला, क्या पसे पर्दा हकायक कुछ और हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मसले को हल करने की कोशिश की जाए, उसे एक इश्यू बना दिया गया, धमकियां दी गई। धमकियां देने से तो मसले हल नहीं होंगे। अगर आपको कोई मसला है कराची के ऑपरेशन का या किसी और बात का, तो वो तो फिर उस पे बात करें। चौधरी निसार साहब, आप मुझे भीख देना चाहते हैं? मुझे पाकिस्तानियत के लिए मुझे आप भीख देना चाहते हैं? नवाज शरीफ की हुकूमत, मुझे भीख नहीं चाहिए। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। 11 मई से पहले कुछ दीवारों पर लिखा नजर आया कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरान खामोशी है। इस नारे से तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बहरानों का शिकार सिर्फ इसलिए है कि लोग खामोश हैं। लोग सब कुछ खामोशी से देख रहे हैं और जब तक देखते रहेंगे बहरान ऐसे ही कायम व दायम रहेंगे, पाकिस्तान का नसीब रहेंगे। सवाल ये है कि लोग बोलकर क्या करेंगे? क्या लोग बोलकर अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दिलवा देंगे? क्या लोग बोलकर MQM से धमकियों की जबान बोलना छुड़वा देंगे? क्या लोग बोलकर 1 साल तक कराची बंद कर देने का जो दावा है वो वापस करवा देंगे? क्या लोग बोलकर चौधरी निसार को जिद छोड़ने पर मजबूर कर देंगे? क्या लोग बोलकर कराची ऑपरेशन पर गवर्नर की खामोशी की वजह जान लेंगे? क्या लोग बोलकर, सिर्फ बोलकर बकौल MQM कराची में हुकूमत का मुतासिबाना रवैया तब्दील करवा सकेंगे? अगर ये सब काम सिर्फ और सिर्फ बोलने से, खामोशी तोड़ने से होते तो अब तक लोग जान चुके होते कि शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की असल कहानी क्या है। कौन सी ताकत अल्ताफ हुसैन को 23 साल बाद पाकिस्तान की याद दिला रही है और कौन सी ताकत उनके आने से खौफजदा है। लोग अब तक जान चुके होते कि क्यों एक ही मीडिया ग्रुप से इमरान खान को शिकायत है, क्यों हुकूमत एक ही मीडिया ग्रुप पर मेहरबान है, क्यों जो हुकूमती अकाबिर हैं वो मीडिया ग्रुप के लिए सोच रहे हैं, हस्बे मंशा तोड़कर बोलते हैं। और अहम बात यह है कि जब सब खामोशी को तोड़कर बोल रहे हैं तो क्या मसाइल हल हो रहे हैं या मजीद गंभीर हो रहे हैं? इसी बारे में प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद होंगे मजहर अब्बास साहब और सलमान गनी साहब। MQM से हमें वसीम अख्तर साहब ने ज्वाइन किया है। PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अफजल साहब। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से भी थोड़ी सी बात करूंगी इमरान खान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके हवाले से। ये सब एक ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा न्यूज बीट। वसीम अख्तर साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। कहा ये जा रहा है कि मामला सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब के आईडी कार्ड का नहीं है, ये मामला सिर्फ उनके पासपोर्ट का नहीं है, बल्कि बात कुछ और है, परेशानी कुछ और है। चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब 23 साल तक इंतजार किया जा सकता था तो फिर कुछ दिन और इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता? मुझे हंसी आ रही है आपकी इस बात पे। देखें, हर आदमी का हक है, पाकिस्तानी का, चाहे वो मुल्क के अंदर रहता हो या बाहर, कि वो जब उसका दिल करे, जब उसको ज़रूरत महसूस हो, वो अपना आईडी कार्ड बनवा सकता है, नाइकॉब बनवा सकता है, पासपोर्ट बनवा सकता है। बॉन्ड पाकिस्तानी है वो। एक्सपायर्ड पासपोर्ट भी जमा कराया, उसकी कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी एक्सपायर्ड जो हुआ है वो जमा कराई। इससे पहले भी 2 दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं। तो इसमें और शकूक व शुबहात पैदा करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। एक शख्स है, उसका दिल कर रहा है अब मुझे इशू कर देना चाहिए, अब मुझे ज़रूरत है, चाहिए मुझे, तो उसमें आप कहाँ तलाश कर रहे हैं सवालात के क्यों चाहिए? अब 23 साल गुजर गए। ये इससे पहले भी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक चैनल में मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि 23 साल बाद अब क्या ख्याल आया? अरे
आपकी मर्जी से चलेगा क्या? वही पाकिस्तानी है, जब दिल करेगा उससे वो शनाख्ती कार्ड बनवाएगा अपना। बिल्कुल 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 आईनी हक है उनका। चौधरी निसार कह रहे हैं कि हमें आईडी कार्ड बनाकर देने में तो कोई एतराज नहीं है, मामला ये है कि इस मामले को इशू बनाया जा रहा है, मामला हल करने के बजाय मजीद पेचीदा किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। तो पहले ये बता दें फिर ये क्या तर्ज अमल है, धमकियां क्यों? देखिए, मैं लॉजिक पे बात करूंगा पारस। 4 अप्रैल को अप्लाई हुआ, ऑफिस में टीम आई नादरा की, उसने जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। ये बहुत दफा टीवी चैनल पे चल चुका, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, टाइम बचाऊंगा। जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। नसीम असलम जो हैं, जो फॉरेन ऑफिस की खातून हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे पास आ गया। हमने होम मिनिस्ट्री को, वजारत दाखिला को भिजवा दिया सारा डेटा, और अब जब सब चीजें जमा हो गई हैं तो हमारे पास वो फॉर्म भी आ गया है और टोकन की कॉपी भी आ गई जिसमें पैसे जमा कराते हैं, नंबर भी मिल गया है हमें। ठीक है, अब 40 दिन से ज्यादा 45 दिन हो चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि अब मिले अब मिले अब मिले अब मिले। अब जब परसू किया जाता है तो कहते हैं कि कभी कहते हैं कि डेटा उड़ गया। तो ये तो अजीब सी बात है, हम गुजर खां से नहीं आए में, डेटा उड़ नहीं सकता, 10 साल तक डेटा रहता है। फिर कहा जाता है फोटो में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस वक्त क्यों नहीं कह दिया गया कि भाई फोटो में प्रॉब्लम है, फिर से करवा लें, फिर से करवा लेते। अब रसीद भी दे चुके हैं, टोकन भी दे चुके हैं, वो फॉर्म भी दे चुके हैं। सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात सुन ले ना जी, जी, जी। मेरी बात कंप्लीट हो जाए, फिर अजीब सा लगता है पारस। देखें, अब उसके बाद ये सारी चीजें एक्सेप्ट हो गई हैं कि हमें सब कुछ रिसीव हो गया है। उसके बाद ये कहा जाए कि डेटा उड़ गया है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है डेटा में, ये उस वक्त बता दिया जाता तो हमें कोई एतराज नहीं था कि फिर से टीम भेज दी जाती और फिर से कर लिया जाता। मगर 45 दिन गुजर जाने के बाद अब बताया जा रहा है। अच्छा, फिर एक और मजे की बात पारस के वो जो अमला था उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये तो अजीब सी बातें हैं ना। और जब फिर जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की चौधरी निसार साहब ने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये चीजें नहीं होती कि धौंस और धमकी, धौंस धमकी तो हमने दी नहीं, हमने तो अपना कानूनी आईनी हक हासिल किया है, हक पे हमने एहतजाज किया है। धमकी देने वाले तो तालिबान वाले जिनकी बात मानते हैं। मुझे पहले पता होता तो मैं तालिबान को बोल देता कि भाई इनसे डिमांड रखे कि अल्ताफ हुसैन का शनाख्ती कार्ड बना के दिया जाए, तो शायद ये बना देते। तालिबान से क्यों लड़ते हैं? हम तो प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। वसीम अख्तर साहब, अब एक सेकंड देखें, 1 साल तक कराची बंद कर देंगे, ये क्या है? दूसरी बात ये कि आप ये क्यों समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब का आईडी कार्ड और पासपोर्ट जो है वो नहीं बनाना चाह रही है? वजह क्या लग रही है इसके पीछे? पहले तो मैं 1 साल की बात कर लूं। देखें पारस, एक सियासी जमात के लीडर हैं अल्ताफ हुसैन, करोड़ों चाहने वाले हैं उनके, ठीक है, दिली लगाव है लोगों का उनसे, चाहे वो MNA MPA सेनेटर हो या एक कारकुन हो या कोई जिम्मेदार हो, हर एक का दिल है, दिमाग है, वो उसी हिसाब से बात करता है। ऐसे ये जज्बात पे आदमी कभी काबू नहीं रखता, ऐसी बातें कर जाता है कि भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे लीडर का शनाख्ती कार्ड बनाया जाए। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी पॉलिसी नहीं है। जहां तक आपका दूसरी बात है उसमें मैं ये जवाब दूंगा कि देखें, मैंने फिर अभी कहा था 45 दिन गुजर गए, तो हमें तो शक्कू को शुबात हैं कि आप बना के देना नहीं चाहते, आप ह्यूमिलेट करना चाहते हो, क्या चाहते हो? असल में वो अना वाला मामला है। देखिए, माजी में भी अल्ताफ भाई के लिए इन मौसूफ ने ऐसे कलमात किए थे, कहे थे, उनकी फैमिली को डिस्कस किया था इन द मीडिया इन्हीं चौधरी निसार साहब ने, जो कि नहीं करना चाहिए था। इनको पुरानी अना, पुरानी बुग़्ज़, पुरानी कोई खारबाजी है, क्या है, समझ में नहीं आता हमें। चले, मैं पूछ लेती हूँ, अब मैं बिल्कुल पूछ लेती हूँ। राना साहब, ये बताइएगा कि जो काम 2-3 हफ्ते में हो सकता था उसको ये 4 हफ्ते से ज्यादा क्यों लग गए? 45 डेज की बात कर रहे हैं वसीम अख्तर साहब। और ये भी बता दीजिएगा कि MQM को क्यों लग रहा है कि आप लोग, आपकी हुकूमत अल्ताफ हुसैन साहब के पाकिस्तानी होने को, उनकी जो शनाख्त है उसको छीनना चाहते हैं, क्यों? देखें, बात यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तानी हैं, उनका हक है कि उनको पासपोर्ट भी मिले, उनका शनाख्ती कार्ड भी बने। किसी फोरम पे, किसी लेवल पे इस चीज़ से इनकार नहीं किया गया।
अब अगर डाटा ख़राब हो जाता है तो क्या पाकिस्तान में कई दफ़ा डाटा नहीं, कई दफ़ा पासपोर्ट बनवाने के लिए मेरे अपने बच्चों को दूसरी दफ़ा जाना पड़ा। तो ये चीज़ें होती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अगर इल्ताफ़ हुसैन साहब आज से 10, 15, 20 दिन पहले तशरीफ़ ले आए होते पाकिस्तान एम्बेसी में और अपना ये चीज़ें वहाँ पे जहाँ पे फॉर्मली इक्विपमेंट लगा हुआ है वहाँ पे ये कर लेते तो आज तक ये बहस, इतनी लंबी बात, नॉन इशू को इतना लंबा करने की ज़रूरत ही पेश ना आती। अब दूसरी बात यह है जो चौधरी निसार अली साहब के हवाले से की गई कि हम कराची को काट देंगे, बंद कर देंगे। अब अगर हम ये समझ लें कि ये आदत है और ये होता है तो वो भी एक पार्टी के बयानात को हम लाइटली नहीं ले सकते। एक पार्टी की लीडरशिप उनकी जो है वो मतलब इस किस्म की बातें, लेकिन इसका उनके पासपोर्ट के इशू होने के ऊपर असर नहीं है। गो इन बातों का हुकूमत राना साहब, लेकिन देखिए एमक्यूएम के जो रहनुमा है ना वो कल भी बल्कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने ये कहा कि अल्ताफ हुसैन के वापस पाकिस्तान आने से ये हुकूमत खौफजदा है। तो खौफ क्यों है? क्या कोई खौफ है? हम तो दुआएं मांगते हैं। ये जो इस किस्म के एक जज्बाती बयानात आते हैं, कुछ लंदन से आ रहे हैं, कुछ यहाँ से, जब अल्ताफ साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ ले आएंगे तो इनकी मुशावरत बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान के हालात के बारे में उनकी आगाही बेहतर हो जाएगी और इस पार्टी की लीडरशिप की जो रिस्पॉन्स है मुख्तलिफ चीज़ों को वो बेहतर हो जाएगा। हम तो हमेशा से ख्वाहिश करते हैं कि वो अपने मुल्क में बैठें और इस मुल्क की डेवलपमेंट में, इस मुल्क के मसाइल के हल में वो पार्टिसिपेट करें। हम क्यों चाहेंगे कि वो पाकिस्तान ना आए? उनकी जमात मौजूद है, उनका वोट बैंक है। चलें, ठीक। राना साहब, मैं इसी बात को जरा अब मजहर अब्बास साहब और सलमान गनी साहब की तरफ भी लेके जाऊंगी। मजहर अब्बास साहब, देखें, दो बातें हैं। एक तो पहले ये बताइएगा कि जो अल्ताफ हुसैन साहब के आईडी कार्ड और पासपोर्ट का मामला है, आपके ख्याल में क्या एमक्यूएम इस पर कुछ ओवर रिएक्ट कर रही है? और दूसरी बात ये कि एमक्यूएम के रहनुमा अपनी तकारीर में जो कह रहे हैं, आजकल बात कर रहे हैं वो कि हुकूमत कुछ खौफजदा है अल्ताफ हुसैन साहब की वापस पाकिस्तान आने से, तो क्या आपको यही सूरत हाल लग रही है? देखिए पारस, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि दोनों ने ही शायद ओवर रिएक्ट किया है। मेरा ख्याल है पासपोर्ट का और आईडी कार्ड का यहाँ ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि 24 घंटे में पासपोर्ट बन जाते हैं, 24 घंटे में आईडी कार्ड भी बन जाता है, इस तरह की चीज़ें। और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है तो गवर्नमेंट रिसीविंग एंड पे होती है हमेशा। गवर्नमेंट को तो आउट ऑफ द वे जाके काम करने होते हैं ताकि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे रहें। यहाँ अजीब सिचुएशन है कि गवर्नमेंट खुद पॉलिटिकल टेम्परेचर को हाई करती है। क्या नज़र ये आता है कि शायद पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की कोलिशन से गवर्नमेंट खुश नहीं है और वो शायद किसी ग्रेटर उसकी तरफ जा रहे थे, या ये लगता है कि अल्ताफ हुसैन की जो PMLN से ताल्लुकात पिछले साल कुछ सालों में कशीदा रहे, उसमें वो एम्बैरसिंग पोजीशन में डालना चाहते हैं अल्ताफ हुसैन को, एक तरह से लाफिंग स्टॉक बनाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को, तो मेरा ख्याल है चौधरी निसार, इवन अगर ताहिर मशहदी साहब ने, जो मैं भी समझता हूँ कि उन्हें इस तरह की स्पीच, इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए जो एमक्यूएम के अपने इंटरेस्ट में नहीं था। जो उनकी स्पीच थी मेरी नज़र में वो खुद उसने एमक्यूएम को डैमेज किया। लेकिन चौधरी निसार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्हें तो बहुत पोलाइट अंदाज में कहना चाहिए था कि अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं, हम आउट ऑफ द वे जाके ये काम करेंगे। ये मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों वो इस तरह ओवर रिएक्ट किया उन्होंने। लेकिन एक बात और, आप ये बताएं कि क्या आपका तज्जिया क्या कहता है? क्या मामला सिर्फ आईडी कार्ड का है? क्या मामला सिर्फ पासपोर्ट का है? क्या मामला सिर्फ इन दोनों चीजों के हुसूल में ताखीर का है, या पसे पर्दा कुछ फिर हकाइक और लग रहे हैं? नहीं, यकीनन इसके पीछे सियासत है, यकीनन इसके पीछे बहुत सी चीज़ें। ये भी हो सकता है क्योंकि वो ये देखना चाह रहे हो कि कहीं ऐसा इतना लेट करें कि जो ऑलरेडी लंदन में इंक्वायरीज हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब को उसमें फंसाने की कोशिश की जा रही हो, उसके अंदर उसका वेट कर रहे हो, या ब्रिटिश पुलिस से NOC लेने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी स्पेकुलेशंस अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन एज ए गवर्नमेंट ऑफ मुस्लिम लीग नून, जिसकी सिंध में कोई बहुत कम उनके MPAs हैं, उनको चाहिए कि इन द ग्रेटर इंटरेस्ट, अभी आपने कराची में इतनी बड़ी मीटिंग की, उसमें MQM को भी बुलाया, सबको भी बुलाया, तो फिर ये तो आपको खुद अनाउंस करना चाहिए कि जी अगर वहाँ कोई ताख़ीर हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम आउट ऑफ द वे जाके सॉल्व करते हैं। और मेरा ख्याल है कि दो या 3 दिन में ये मसला हल हो सकता है। ठीक है। सलमान गनी साहब,
पाकिस्तान वापस आना इस वक्त में आपके ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब की जरूरत है या MQM की जरूरत है? क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने कल ये कहा है कि बरतानिया में चाहे उन्हें जेल भेज दिया जाए या मार दिया जाए, वो सच बोलते रहेंगे, सच कहते रहेंगे हमेशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस देखे, मैं इसे बिल्कुल और तरह से ले रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा अलमिया यह है कि यहाँ पर नॉन इश्यूज़ को इशू और इश्यूज़ को नॉन इश्यूज़ बना के पेश किया जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज इस नैज पे पहुँचा है कि पाकिस्तान के असल इश्यूज़ तो कुछ और है, कि ये शनाख्ती कार्ड का मसला या पासपोर्ट का मसला, देखें मैं समझता हूँ कि ये कोई मसला नहीं था और दोनों तरफ से जो व्यू लिया गया है वो तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। कि चौधरी निसार साहब ने जो बात की है या MQM ने जो बात की है कि कराची बंद कर देने की, कि बात यह कि पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड का मसला कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके पीछे सियासत जरूर है। सियासत कहाँ की है? देखें, लंदन में कुछ सारे मामलात हैं और जो आपने कहा कि जी उनका डाटा साफ हो गया है, देखें मैं अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में जरूर समझता हूँ कि उनका डाटा ना यहाँ से साफ हो सकता है ना लंदन से साफ हो सकता है। बात ये सारा कुछ मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस तरह के इश्यूज बना के बहुत सारे इशू से तवज्जो हटाई जा रही है। मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है इंसाफ है। आज बड़ा मसला तवानाई का बुरान है, आज बड़ा मसला बेरोजगारी का रुझान है, लोगों के चूल्हे बुझ रहे हैं, गवर्नेंस का मसला है। आखिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इस हवाले से जवाबदेह क्यों नहीं होती? मैं समझता हूं कि अल्ताफ हुसैन साहब को आना चाहिए। 23 साल हो गए हैं, आखिर उनकी पार्टी से भी ऐसी बातें होती रही और पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ पहले ही एहतजाज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों फिर इश्यूज अपने लिए क्रिएट कर रही है? वो क्यों चाह रही है कि एहतजाज पे एहतजाज होता रहे? देखें, मैं यही बात पारस में यही बात कह रहा हूं कि जो हमारी लीडरशिप पाकिस्तान से बाहर, कनाडा से कोई बोल रहे हैं, कोई लंदन से बोल रहे हैं, मैं समझता हूं उन्हें पाकिस्तान आने देना चाहिए। उन्हें यहां आके पता चले कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और आटे दाल का भाव क्या है। असल इश्यूज पाकिस्तान के और हैं, ये इश्यूज नहीं है। इन्हें इश्यूज क्यों बनाया जा रहा है? मैं समझता हूं एक नया बहरान पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया गया है 11 मई के बाद। देखिए, ये मामला शुरू हुआ है 31 मार्च से। मैं एक मिनट लूंगा। 31 मार्च से पाकिस्तान में एक नई सूरत पैदा की गई है, वो है जनरल मुशर्रफ साहब ने जो सरेंडर किया है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बड़ा वाकया है कि एक फौजी डिक्टेटर ने सरेंडर किया है और उसके बाद देखें कितने सारे इश्यूज आ गए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपनी तरजीहात का तयन करना चाहिए और जो मंशूर उन्होंने अवाम के सामने पेश किया, जो मैंडेट उनके पास है, उस हवाले से वो डिलीवर करें। ठीक, एक बात, लेकिन देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं जो MQM का एहतजाज है उसे वो कराची ऑपरेशन से जोड़ रहे हैं, तो क्या ID कार्ड, पासपोर्ट, एहतजाज और कराची ऑपरेशन का हतमी मरहला, इन सबको एक नजर से देखा जा सकता है? देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके पीछे सियासत, देखिए सियासत जरूर होगी। आखिर कराची के अंदर अमन के हवाले से जो हुकूमत इकदाम करना चाह रही है, मैं इसमें समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को खामोश नहीं रहना चाहिए। देखिए, जब कराची का इशू होगा, मैं समझता हूं कि कराची के हवाले से और सिंध की सियासत के हवाले से पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। और उसके अगर अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं, खुदा करे कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके सियासत करें। लेकिन मेरी जाती राय बतौर जर्नलिस्ट मैं समझता हूं कि वो शनाख्ती कार्ड भी लेना चाहते हैं, पासपोर्ट भी लेना चाहते हैं। शायद इस सूरत हाल में वो पाकिस्तान ना आना चाहे, लेकिन इसके पीछे सियासत जरूर है। चलें, ठीक है। वसीम अख्तर साहब, एक मिनट दीजिएगा। मैं जरा एक सवाल, चूंकि कराची ऑपरेशन का जिक्र हुआ तो मैं राना साहब से करना चाहूंगी। राना अफजल साहब, ये MQM ने कई बार कराची ऑपरेशन पर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है और अल्ताफ हुसैन साहब ने कल भी ये कहा कि महाजरों की आवाज बनने वाला कोई नहीं है, उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सवाल ये इतना है कि तहफ्फुज़ात को दूर करने के लिए अब तक आप लोगों ने क्या किया है? वो जो कमेटी है जिसका 4 बार आप ऐलान कर चुके हैं, वो तश्कील क्यों नहीं दे रहे? क्या रुकावटें हैं उसमें? देखिए, कराची ऑपरेशन जो है ये कोई सियासी ऑपरेशन नहीं है, इसके ऊपर MQM ऑन बोर्ड है। वो उस किस्म के रस्मी गवर्नर नहीं है जैसे पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में है। वो एक पार्टनर हैं और उनके साथ तमाम मशावरत होती है। यहाँ तक कि कराची का जब IG लगाना था, इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे किसी IG के लगाए जाने पे, इनकी मंजूरी के बाद IG लगाए गए और इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ 3-4 दफ़ा गए। ये ऑपरेशन कतन सियासी नहीं है। कराची को हम कारोबारी तौर पे, कराची को आवाम के सुकून के हवाले से एक रोशनियों का शहर बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर तमाम जमातें ऑन बोर्ड हैं। खुदा न खास्ता मैं बार बार यही कहूँगा कि हमें पासपोर्ट देना है, हमें शनाख्ती कार्ड देना है, उनका हक है। वो असेंबली में, वो एम्बेसी में तशरीफ ले जाएं, वहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग करें और वो अपनी चीज को ले लें। इसके ऊपर गुफ्तगू तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं ये नहीं बताया आपने राना अफजल साहब। आप उनके तहफ्फुज़ात कैसे दूर करेंगे? आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना इस ऑपरेशन की। देखिए, वो अब जो नई कमेटीज बन रही हैं, जो नया सिस्टम बना है, उसमें बिल्कुल गैर जानिबदार लोग हैं और तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। और इसके अंदर देखिए, इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है।
कराची के अंदर MQM का, और इसी वजह से जो बहुत सारे लोग इस चीज में इन्वॉल्व पाए जाते हैं उनका किसी ना किसी तरीके से MQM से ताल्लुक निकलता है और MQM की हमदर्दियां उजागर होती हैं। हम इस चीज को समझते हैं, लेकिन अगर क्रिमिनल्स हैं तो वो सबके लिए क्रिमिनल है, वो MQM के लिए भी क्रिमिनल है, दूसरे लोगों के लिए भी। मैं वसीम अख्तर साहब से जरा लेती हूँ उस बात का जवाब कि वो MQM की जो हमदर्दियां सामने आती हैं उस हवाले से। वसीम अख्तर साहब एक तो ये बता दें, और दूसरा ये देखें, अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तानी शहरियत है और कोई उनकी शनाख्त नहीं छीन सकता है कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप लोग वो खुद पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तानी ID कार्ड, पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए बेचैन हो गए हैं, एहतजाज हो रहे हैं? कहने वाले देखिए अभी भी जिक्र हुआ, जी अभी भी जिक्र हुआ, कहने वाले कहते हैं कि बरतानिया की जमीन तंग हो रही है। क्या वाकई ये वजह है? कितनी सदाकत है इसमें? देखें, ये अब बात को इधर उधर करने से फायदा कोई नहीं है। मेरे साथी को मैं समझाना चाह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून के जो मेरे साथी बैठे हैं, ये 2 दफा कह चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप वहां चले जाएं वो फिर से हो जाएगा। इशू ये नहीं है, इशू ये है मेरे भाई, आपका भी अगर कोई शनाख्ती कार्ड आपने बच्चे का या आपका शनाख्ती कार्ड 3 दिन नहीं आए तो आपको कंसर्न होता है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अल्ताफ भाई ने 4 अप्रैल को सारे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की। हेलो, जी सुन रहे हैं आपको। जी वसीम अख्तर साहब, सारी रिक्वायरमेंट पूरी की। 40 दिन के बाद आप ये कह रहे हो कि उसका रिकॉर्ड उड़ गया है, डेटा उड़ गया है, फिर तस्वीर खराब हो गई है, फिंगरप्रिंट्स में प्रॉब्लम है, फिर वो जो लोग थे एम्बेसी के उनको फायर कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया। तो भाई ये इतना आसान काम नहीं है जो आप बोल रहे हो कि फिर से जाके दे दें, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इसका मैं जल्दी से जवाब देता हूं कि उन लोगों की जब सारी इंफॉर्मेशन थी तो बना के दिया क्यों नहीं? इसमें डिले क्यों है? देखिए, मैं जवाब देता हूं, फिर उनको फारिग क्यों किया गया? गलती की वजह से ये सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं भाई, ऐसा नहीं है। और हमें जाने में या उसकी टीम वापस ऑफिस आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम ये तो एक्सेप्ट करे कि हमारी गलतियां हैं। जहां तक ऑपरेशन का मामला है पारस, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें चौधरी निसार साहब की, उन्होंने ऑपरेशन का इशारा दिया है। ओ भाई, अगर आप ये समझते हो कि ऑपरेशन की वजह से ये शनाख्ती कार्ड का मसला है और एहतजाज है, तो फिर बना के दे दें, एहतजाज खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन तो चल ही रहा है, ऑपरेशन तो हमारी डिमांड पर चल रहा है। आप तो सोए हुए थे, यहां कत्लो गारत हो रही थी, नून तो सोई हुई थी, हमने जगाया है। अल्ताफ भाई ने कहा है कि ऑपरेशन किया जाए यहां क्रिमिनल एलिमेंट के खिलाफ, तो आप लोग यहां आए हैं भाई मेरे। और ऑपरेशन अगर आप समझते हो कि हम एहतजाज की वजह से, एहतजाज करने की वजह से हम ये रोकना चाहते हैं, तो आप शनाख्ती कार्ड बनवा दें जल्दी से, फटाफट। हुकूमत रही, आपने एहतजाज खत्म कर देंगे। कल पारस हमारा इस सिलसिले में कल नुमाइश पे फिर एहतजाज है, कायद आजम के मजार के सामने हम फिर एहतजाज करेंगे भरपूर कि हमारे कायद का जल्द से जल्द बनाया जाए और उनको बहाल किया जाए। बरतानिया वाला मामला तो नहीं है, बरतानिया की जमीन जो तंग हो रही है, जो लोग कह रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई वजह नहीं है। देखें, बरतानिया की जमीन अपनी जगह है, उनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, वो वहां के बाशिंदे भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तंग वंग अल्लाह का शुक्र है नहीं होगी कहीं भी, आप फिक्र ना करें। जिसकी ख्वाहिश है ये, वो ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह। जी राना साहब जवाब दे दें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊं। आप अभी बात कर रहे थे बीच में, जवाब देना चाह रहे थे। हम इस जमात को, हमारे लिए बड़ी अहम जमात है, इनकी लीडरशिप अहम है, हम इनको खुश देखना चाहते हैं, हम कराची के अवाम को खुश देखना चाहते हैं। रोज़ के धरने, रोज़ की ये चीज़ें, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। अब उन्होंने अगर पाकिस्तान तशरीफ़ लाना है तो उनको एयरपोर्ट भी जाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान एम्बेसी तशरीफ़ ले जाते हैं, अगर डाटा ख़राब हो गया तो इस मामले को दफन कर दें, अपने पाकिस्तान एम्बेसी तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पर ये काम करें, अपना इसको ख़त्म कर लें मामले को। ये चौधरी निसार साहब तीर बरसा रहे हैं, आप अमन के फूल यहाँ पे प्रोग्राम में इनकी तरफ भेज रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ। चौधरी निसार साहब ने अगर उनका जो पाकिस्तान को बंद कर देने के बारे में बात की है, या उन लोगों के बारे में बात की जिन्होंने डाटा सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया और हुकूमत के लिए एक एम्बैरेसमेंट की वजह क्रिएट की है, तो चौधरी निसार साहब अपनी जगह परेशान है। ऑपरेशन है जिसपे ये सब कुछ हो रहा है, चंद दिन पहले नवाज शरीफ कराची में थे और वहां पे किसी ने कोई एतराजात नहीं किए, बल्कि सबने बढ़ बढ़ के कहा कि ये बड़ा अच्छा ऑपरेशन हो रहा है, इसको मजीद बढ़ाएं। सस्पेंड क्यों नहीं किया वहां के लोगों को? सस्पेंड क्यों किया है? ठीक, चलें एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं एक ब्रेक ले लूं। डाटा सही तरह से रिकॉर्ड नहीं
ठीक, जरा ये बताइएगा कि तज्जियाकारों की अक्सरियत झूठों और मुनाफिकों पर मबनी है, मुश्तमिल है, ये कहना है अल्ताफ हुसैन साहब का। तो ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे कि उन्होंने ये क्यों कहा। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मजहर अब्बास साहब, क्या एमक्यूएम के हवाले से जो तज्जिया किया जाता है, क्या वो बुग़्ज़, अदावत और मुनाफ़क़त पर मबनी होता है? क्या तज्जियाकार एमक्यूएम के हवाले से बोलते हुए, लिखते हुए अपने कलम का हक अदा नहीं करते? देखिए, ये इससे पहले भी एमक्यूएम की तरफ से ये चीज़ें होती रही हैं। 80s में मुझे याद है कि एमक्यूएम बहुत ज़्यादा एमक्यूएम ने तनकीद की थी कुछ मैगज़ीन्स पे कि ये बिल्कुल एंटी एमक्यूएम हैं, और उन्होंने बहुत सी स्टोरीज़ की। लेकिन फिर जब एमक्यूएम पे बुरा वक्त पड़ा, जब एमक्यूएम के ख़िलाफ़ रियासती ऑपरेशन हुआ, तो वही मैगज़ीन्स और वही पेपर्स जिन पे एमक्यूएम ने शदीद एतराज़ किया था, उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को एक्सपोज़ किया, उन्होंने रियासती ऑपरेशन के ख़िलाफ़ लिखा। तो ये जो इस तरह का रिएक्शन होता है, इस तरह का रद्द-ए-अमल होता है, ये मेरा ख्याल है हमारे लिए तो ये इन चीज़ों का कोई वो नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स इस तरीके की नाराज़गी का इजहार करते रहते हैं, लेकिन उन्हें ख़ुद ज़रूर, उनको और उनकी को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि असल चीज़ वो होती है कि जब आप मुश्किल वक्त में हो तो कौन आपके साथ आके खड़ा होता है। इसलिए नहीं कि वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, बल्कि इसलिए कि वो रियासती जबर को अपोज कर रहा होता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ पे ज़रूर ये देखना चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि अक्सर तज्जियाकार जो है वो झूठे हैं, तो फिर आप स्पेसिफाई करें। अच्छी बात है कि आप स्पेसिफाई करें कि कौन से तज्जियाकार हैं या कौन से ऐसे लिखारी हैं कि जिनकी उसमें जो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो। और ये ऐसा होता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलम नवीस जो हैं वो उनकी बहुत बायस्ड ओपिनियंस भी होती है, और उस बायस्ड ओपिनियन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस बायस में लैंग्वेज का इस्तेमाल, ज़बान का इस्तेमाल, उसमें हमारे यहाँ एहतियात नहीं की जाती। टेलीविज़न पे भी एहतियात नहीं की जाती और अखबारात में भी नहीं की जाती। बिल्कुल ठीक। सलमान गनी साहब, क्या तज्जियाकार अपने इल्म और हुनर की हुर्मत का पास नहीं रखते हैं? एमक्यूएम को ये क्यों लग रहा है कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है? या आप ये समझते हैं कि एमक्यूएम ये समझ रही है जो उनके हक में बोले वो अच्छे, वो सच्चे तज्जियाकार, जो तनकीद करें वो झूठे, वो मुनाफिक? सलमान गनी साहब, देखिए, यही एक बड़ा सियासी अलमिया है कि जब सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं तो वही तज्जियाकार उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, और जब वो हुकूमत में होती हैं तो वो उनकी तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। और ये बात नई नहीं है। देखिए, अपने अपने तर्ज़-ए-अमल की बात है कि अगर मैं मज़हर अब्बास साहब ने जो बात की है, ये बात दुरुस्त है कि अगर कोई तज्जियाकार गलत बैठ के बात कर रहा है तो वो अवाम की नज़र में भी और सियासी जमातों की नज़र में भी वो एक्सपोज हो जाता है और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। और मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम में बतवस्त तबके की जो बात है, उन्हें भी अपना जो तज्जियाकारों के हवाले से एटीट्यूड, तनकीद सुनने का हौसला पैदा करना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप देखें कि जब एक माइंड सेट बन जाता है ना, कि जैसे हमारा एक मीडिया ग्रुप है कि एक वक्त था कि वो समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर एजेंडा वो तय कराएंगे, वो डिक्टेशन देंगे। आज किस सूरत हाल से दो चार है कि कहते हैं ना, मुसीबत अकेली नहीं आती, और कई सारी चीज़ें साथ ले आती है। मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को तज्जियाकारों के तज्जियों से इख्तिलाफ करना चाहिए, और तज्जियाकार जो देता है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी दांव पे लगी होती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उन्हें इस सारी सूरत हाल के अंदर इस तरह की तनकीद है कि कल को आप ये कह देंगे कि जी अल्ताफ हुसैन साहब का ये बयान भी पार्टी पॉलिसी नहीं, जैसे कि आपने कराची के हवाले से कहा। मैं समझता हूँ कि आज की सूरत हाल में लोग बड़े बादशाह हैं। पारस, मैं 1 मिनट सिर्फ लूंगा कि उन्हें आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी पता है, पारस का भी पता है कि उन्होंने ये सवाल क्यों किया है। ये वाकईतन अवाम के जज्बात और एहसासात का तर्जुमान क्वेश्चन है या उन्होंने बना के किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को देखना चाहिए कि ये तज्जियाकार और ये जर्नलिस्ट, उनके नजदीक उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी ज्यादा अहमियत की अमल होती है, वो उसे गंवाना नहीं चाहते। ठीक। वसीम अख्तर साहब, क्या एमक्यूएम को देखना चाहिए वो बातें जो सलमान गनी साहब ने कहा, और एमक्यूएम क्या देख रही है या क्यों नहीं देख रही, और क्या वजह है कि अक्सरियत आपके खिलाफ है? बकौल आपके क्या वजह है कि आपके लिए बोलने वाले कम हैं? फिर कहीं तो कोई खराबी होगी ना, कहीं तो कोई गड़बड़ होगी ना।
देखें, एमक्यूएम खूब देख रही है कि कौन क्या करता है, सहाफत को किस तरह इस्तेमाल करता है। अल्ताफ भाई ने जो कहा है वो सारे सहाफ़ियों को नहीं कहा, सारे लिखारियों को नहीं कहा, सारे एंकर्स को नहीं कहा। चंद लोग ऐसे हैं और हमेशा हर दौर में रहे हैं, ये सहाफ़ी भाई भी जानते हैं जो आपके चैनल में इस वक्त बैठे हैं, कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदवार में किसी ना किसी के पेरोल पे रहे हैं। अगर ऑपरेशन की मैं बात करता हूं तो ऐसे सहाफ़ी थे मौजूद जिनको पंजाब से लाया गया था कराची में और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। मजहर भाई बखूबी जानते हैं। कलीम केस सबके सामने है, हकीम सईद का केस सबके सामने है। जिनापुर का इल्जाम उस वक्त बढ़ चढ़ के सहाफ़ी भाई लिखारी लिख रहे थे कि टॉर्चर सेल्स हैं एमक्यूएम के, जो कि गलत साबित हुए। जिनापुर का इल्जाम जो कि गलत साबित हुए, हकीकी बनाई गई, एजेंसियां इन्वॉल्व थी, तो उनका साथ देने वाले सहाफ़ी जो कल थे आज भी हैं। तो अल्ताफ भाई अगर बात कर रहे हैं, बिल्कुल आई ओपनर है। पूरा मुल्क जानता है कि ऐसे लोग हैं, काली भेड़े हर जगह मौजूद होती हैं, उन्हीं की तरफ इशारा है अल्ताफ भाई का। आज भी ऐसे सहाफ़ी एंकर्स बैठ के बातें तो करते हैं टीवी चैनल्स पे कि पाकिस्तान की सियासत में मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, मिसालें देते हैं, मगर एमक्यूएम का नाम लेते हुए उनको मौत आती है कि वाहिद जमात है एमक्यूएम जिसमें मौरूसी सियासत नहीं है। ये नहीं कहा जाता, बाकी सारी बुराइयां करते हैं वो, मगर अच्छाई की तरफ जब बात आती है तो कोई नाम नहीं लेता, तो हम उनकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं, जब अच्छाई होती है तो फिर अच्छाई भी की जाती है। अगर तनकीद की जाती है तो वसीम अख्तर साहब आप ऐसे तो ना कहें कि सिर्फ बुराई ही की जाती है। मैं तो भुगत रहा हूं तो कह रहा हूं, आपको क्या पता, आज तक कोई एंकर बता दे मुझे जो जिसने बबांगे दोहल बोला हो कि एमक्यूएम में अगर अच्छाइयां हैं तो वो ये हैं, मौरूसी सियासत नहीं है। अल्ताफ हुसैन ने अपने रिश्तेदार एमएनए एमपीए नहीं बनाए, बाकी सारी जमातों में वही मौजूद हैं। तो ये अच्छाई भी तो कोई हिम्मत करके करे ना। हमने अपने प्रोग्रामों में ये बात की है वसीम अख्तर साहब, आप इस चीज को तो अप्रिशिएट करें ना। लिखारियों की बात कर रहा हूं, दूसरे लोगों की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा भाई। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए बात यह कि जो एंकर्स एमक्यूएम को टारगेट करते रहे या ऑपरेशन में गलत बयानी करते रहे तो उन्हें एक्सपोज हो जाना चाहिए। और जहां तक आप मुर्सी सियासत की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर एमक्यूएम के अंदर नहीं है तो फिर आप जमात इस्लामी के अंदर भी देख ले कि मुनव्वर हसन के बाद सराजुल्लाह उनके नाम लिया करें ना, नाम नहीं लेते, नाम लेते हुए शर्म आती है उनको। और नहीं, अच्छी बात है, देखिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, लेकिन ये बात जो है ना, देखिए पाकिस्तान के जर्नलिज्म, हम कहते हैं कि आजादी सहाफत जुम्मेदाराना सहाफत के साथ मशरूत है। अगर मेरा तज्जिया हो सकता है गलत हो और मजहर अब्बास साहब का दुरुस्त हो या पारस का दुरुस्त हो, तो बात यह किसे आप ये ना समझे कि ये बायस्ड है कि ये कहीं एमक्यूएम की मुखालफत में है, तो तज्जिए गलत भी हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ खबर गलत नहीं होनी चाहिए, तज्जिए गलत हो सकते हैं, खबर गलत नहीं होनी चाहिए। और ये गैर जिम्मेदाराना ट्रेंड खत्म हो जाना चाहिए और सियासी जमातों का भी खत्म होना चाहिए, निगारों का भी खत्म होना चाहिए। पारस देखें, पॉलिटिक्स में होता ये है जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और करना चाहिए जनरली, कि क्योंकि आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप लोगों के दरमियान होते हैं, तो जो हमेशा ये फार्मूला फॉलो किया जाता है कि जो आपके सख्त तरीन मुखालिफ हैं उनको न्यूट्रल करने की कोशिश की जाती है, जो न्यूट्रल हैं उसको हम अपना हमनवा बनाने की कोशिश की जाती है। पॉलिटिक्स में कभी ये नहीं होता कि आप बाकायदा, जो ख़ास तौर पे जर्नलिज्म के अंदर आप बिल्कुल, क्योंकि जो लोग एक्सपोज होते हैं वो हो जाते हैं एक्सपोज, और 92 के ऑपरेशन में, 94 के ऑपरेशन में बहुत से लोग एक्सपोज हुए, लेकिन जिन लोगों ने आप पे उस वक्त तनकीद की जब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो उन लोगों ने उस वक्त के ऑपरेशन का साथ नहीं दिया था। अगर वसीम अख्तर साहब को याद हो तो वही लोग तनकीद, रियासत को तनकीद का निशाना बना रहे थे, और बहुत से लोगों ने ये लिखा था कि आपको क्या ज़रूरत है कि सहाफ़ियों को आप दूसरी जगहों से ला के कराची में लिखवाएं इफ्ती, और ये मेजर कलीम और ये सारे वाक़यात हैं। लेकिन जिन लोगों ने, करता हूं मजहर भाई सही कह रहे हैं, इसीलिए अल्ताफ भाई ने हर एक को नहीं कहा, चंद लोग ऐसे हैं जो जर्द सहाफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेजॉरिटी, अक्सरियत झूठों पर मबनी है। मैं जरा, टाइम कम है, राना अफजल साहब आप एक बात बता दें। देखें, एमक्यूएम की जानिब से ये कहा गया कि अगर हुकूमत का मुतासिबाना रवैया ना बदला तो करोड़ों लोग एक बात है पारस, मेरी एक बात है, एक सेकंड लूंगा मैं, एक सेकंड लूंगा। मेरे जो भाई बैठे हैं, नून से ताल्लुक है जिनका,
हेलो जी राना अफजल साहब। जी आप बात कर लें, आप कर लें। हेलो जी आवाज राना आ साहब रही से है। एक सवाल करूंगा। राना साहब मुझे एक जवाब दे दें कि वो जो अमला था फॉरेन ऑफिस का, वहां एम्बेसी का, उसको क्यों सस्पेंड किया गया? सस्पेंड क्यों मेरे किया ख्याल गया? में दो वजूहात हैं। एक वजह तो शायद ये है कि वो बगैर किसी उनके पास पूरा इक्विपमेंट नहीं था और उनको घर पे नहीं जाना चाहिए था इजाज़त के बगैर। दूसरा, उन्होंने अगर रिकॉर्ड करने चले गए थे तो उसको सही तरीके से रिकॉर्ड करते और हुकूमत के लिए ये मुसीबत खड़ी ना करते, ये सुबकी ना खड़ी करती जिसके ऊपर आज कराची को बंद करने की बात हो रही है। और ये मशदी साहब का जो बयान है इसके ऊपर पाकिस्तान के तमाम लिखने वाले वो यूनानिमसली उनके खिलाफ हैं। हाँ, लेकिन राना साहब ये मसला तो बहुत आसानी से हल हो सकता था अगर वो गलती हुई भी थी तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं है। इससे पहले भी मिसालें मौजूद हैं कि आप लोगों के घरों में सस्पेंड करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए पाकिस्तान के अंदर आपके पास वो गाड़ियां और वो मशीनरी है जो आप घरों पे भेजते हैं, लेकिन यूरोप में लोगों को ट्रैवल करने में और एम्बेसी जाने में प्रॉब्लम्स नहीं है। पाकिस्तान में जो गरीब मस्कीन लोग हैं उनके लिए वो वैन्स बनी हुई हैं, वो जाती हैं, इक्विपमेंट लगा हुआ है। मतलब उनको सस्पेंड किया गया ना राना साहब, मैं यही पूछ रहा हूँ, सस्पेंड किया गया ना उनको? वो मान रहे हैं वसीम अख्तर साहब। राना साहब मैंने टेलीविजन पे सुना है कि किया गया है और अगर किया गया है तो समझ नहीं आता है कि उन लोगों ने हमारे लिए ये मुसीबत खड़ी कर दी है। राना साहब मुसीबत नहीं है, आप ऐलान करें, आप क्या समझते हैं सस्पेंड करना कोई सही अमल है? अगर अल्ताफ हुसैन साहब वापस आएंगे तो उन्हें रिसीव करेंगे, ये भी ऐलान करें। नहीं, सस्पेंड करना कोई सही अमल है आपके नजदीक? मैं कराची चला जाऊंगा जी, मैं अपनी पार्टी की इजाजत लेके कराची जाऊंगा, पार्टी के मेंबर इंशाल्लाह वहां मौजूद होंगे। पॉइंट ये नहीं है, गवर्नर का भी इस्तकबाल करते हैं, उनको सस्पेंड करना सही अमल है, गवर्नर साहब का इस्तकबाल करते हैं। ठीक, उनको सस्पेंड करना सही अमल है। ठीक, अच्छा टाइम गलती की है उसके ऊपर सस्पेंड होने के बाद अगर वो साबित करेंगे कि उनकी गलती नहीं है तो फिर उनको बहाल कर देंगे। ठीक, अच्छा वसीम अख्तर साहब जरा आखिर में एक बात का और जवाब दे दीजिएगा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि पाकिस्तान हिजरत करना महाजरों का कसूर है, तो ये बता दीजिएगा कि क्या वजह है कि एमक्यूएम अब मजलूम अवाम के बजाय सिर्फ महाजिर की बात कर रही है? इसको जरा क्लियर कर देखें ना, इस लिमिट तक जाने की जरूरत है। देखें जो हो रहा है हमारे सामने, हम फैक्चुअल पोजीशन बता रहे हैं अवाम को। बांग्लादेश में भी यही हुआ था ना, शनाख्ती कार्ड देख के, एड्रेस देख के, उर्दू स्पीकिंग देख के गर्दनें काटी जा रही हैं कराची में। तो और मैं क्या कहूं, मेरा लीडर क्या कहे कि बंगाली को काटा जा रहा है, जब नाम लेके ढूंढा जा रहा है कि महाजिर है तो इसकी गर्दन काटो, तो यही कहा जाएगा ना। और मैं क्या कहूं, पंजाबी को मारा जा रहा है, उर्दू बोलने वालों को चुन के मारा जा रहा है कराची में, गर्दनें काटी जा रही हैं। ठीक है, एक बात और मैं जरा इस बात को आगे भी पूछती हूँ, गवर्नर सिंध साहब से नाराजगी क्यों है? अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं मुझे बहुत सदमा पहुंचा, कराची में जो इजलास हो रहा था जब एमक्यूएम पर इल्जामात लगे वो खामोश थे। आपके ख्याल में वो उन्हें क्या करना चाहिए था, वो क्या कर सकते थे वसीम अख्तर साहब? देखिए, अल्ताफ भाई ने अपनी नाराजगी आपके चैनल में उसका जिक्र किया है। उनकी जो वो चाहते थे उस मीटिंग में जिस तरह से केस प्लीड करना चाहिए था पार्टी का, उन्होंने नहीं किया। अगर पार्टी को भी छोड़ देते, कराची सिंध में जुल्म हो रहा है एक जबान बोलने वालों के साथ, एक जमात के लोगों के साथ, तो कम से कम उसकी आवाज उठानी चाहिए थी। ये नाराजगी है उनकी। चलें, बिल्कुल ठीक। मजहर अब्बास साहब, वन लाइनर, तो क्या फिर गवर्नर सिंध को सजा मिलनी चाहिए? आपके ख्याल में उन्हें क्या करना चाहिए था? जरा वन लाइनर। नहीं, सजा क्या मिलनी चाहिए, ये तो पार्टी वही मैंने अभी वही कहा। देखिए उसकी दो चॉइस में, देखिए कई मरतबा हो चुका है कि गवर्नर बात सिचुएशंस में नाराज होके जा चुके हैं। पार्टी के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स रही हैं गवर्नर के साथ, माजी में भी रही हैं, और मेरा ख्याल है अब भी मुझे ये लग रहा है, ये इंडिकेशन है कि शायद गवर्नर इशरतुल इबाद ऑन हिज वे आउट। बिल्कुल ठीक है। सलमान अली साहब, तो दूसरी बात मैंने वसीम अख्तर साहब से पूछी थी, जरा उसका तज्जिया जल्दी से कर दीजिएगा कि क्या एमक्यूएम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से वापस महाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब जा रही है? जो बात कल अल्ताफ हुसैन साहब ने की, आपको ऐसा लग रहा है? जल्दी से जरा इस पर अपना तज्जिया दे दें।
मेरा ख्याल है कि ये लम्हे फिक्रिया है MQM के लिए कि जो मुहाजर से मुतहदा बनी थी और अगर मुतहदा से दोबारा मुहाजर, जैसे कि वसीम भाई ने भी बात की है कि जी गर्दनें काटी जा रही हैं एक मखसूस, मैं समझता हूं कि कराची का मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक आप बिला तफरीक क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे। अगर ये बात की जाएगी मुहाजिर है, पंजाबी है, इस तरह मामला हल नहीं होगा। जी जी बिल्कुल सही, ऑपरेशन होना चाहिए जुर्म पेशा लोगों के खिलाफ और रियासत की रिट पर बहाल होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि डॉक्टर शिरुद्दौला की बात हुई है, अल्ताफ भाई अगर नाराज है तो उन्हें डिसोन कर दे ताकि पता चल जाए कि डॉक्टर शिरुद्दौला किसके नुमाइंदा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सलमान गनी साहब, मजहर अब्बास साहब, अख्तर साहब और राना मोहम्मद अफजल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया आपका। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे था। हम पाकिस्तानियों के लिए हाइपरटेंशन का सिर्फ एक दिन क्या मजाक नहीं है? सोचिएगा, हाइपरटेंशन से बाहर निकलिए, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।